Audio Jungle. Audio Jungle. आज हमारे बीच में उम्मीद फाउंडेशन की टीम मौजूद है और एक जानी मानी हस्ती आमिर इकबाल नातिक जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और एक यूट्यूबर है, वो भी मौजूद है और इस ये मोर्चे का समर्थन लेने के लिए आई है। तो आइए जानते हैं आमिर इकबाल नातिक से कि उनका ये मोर्चे पर क्या राय है। एक्चुअली यहाँ पर आने के बाद में आज़ाद मैदान मुंबई में जो मोर्चा लिया जा रहा है किसानों के सपोर्ट में, मेरी निगाह से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ किसानों के सपोर्ट में हम मोर्चा नहीं ले रहे। ये जो किसान भाई कर रहे हैं ये हमारे सपोर्ट में, जनता के सपोर्ट में कर रहे हैं। एक्चुअली जो दिल्ली में किसान बैठे हैं या जहाँ जहाँ पर किसानों को बैठना चाहिए और किसानों को बैठना भी चाहिए, ये किसानों की फाइट अपनी इनकम को नहीं है, क्योंकि अगर इस बिल में देखोगे तो आप किसानों को फ़ायदा ही है, लेकिन किसान से जो फसल होके जनता तक पहुंचने वाली है वो डबल ट्रिपल भाव में हो जाएगी। ये किसान भाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये किसान भाई आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त तादाद इतनी ख़ास नहीं है जैसा मुंबई के अंदर होना चाहिए, क्योंकि मुंबई हमेशा से बहादुरी की एक मिसाल मानी जाती है। लोग इधर अगर आप शाम के टाइम अगर स्टेशन का किसी भी स्टेशन का आप लोगे वीडियो तो आप देखोगे कि चूटियों से ज़्यादा यहाँ पब्लिक है। अगर वो सारी पब्लिक इस मैदान में उतर जाती ना तो ये मोदी सरकार जो है, ये हिंदुस्तान की सरकार नहीं, मोदी सरकार जो सिर्फ अपने फ़ायदे और अपने लोगों के फ़ायदे के लिए उतरी है, इसकी पूरी के पूरी नींव हिल जाती। 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में मुंबई कर दिल्ली की सल्तनत को पलट चुके रहते। जैसे कि हमने देखा है आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हो, आपने एक मुहिम भी स्टार्ट की है, 1 नेशन 1 इलेक्शन विदाउट वीवीपैट एंड बैलेट पेपर, तो उसका इतना समर्थन लोगों से क्यों नहीं मिल पा रहा है? अभी तक वो इतना आम नहीं हुआ है और मैं नहीं सोचता हूँ कि पब्लिक इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को समझती है। आप अगर देखेंगे कि सबसे पहले नोटबंदी पब्लिक की अब तक के नहीं समझ में आया, इन्होंने नोटबंदी कर दी है। उसके बाद जीएसटी, व्यापार कहाँ है, जीडीपी कहाँ है, आप देखेंगे वो भी अब तक के किसी की समझ में नहीं आया। सीए, एनआरसी और एनपीआर अभी अधूरे में 50-50 में है। जहाँ हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है वहाँ पर अभी उसने कृषि बिल लेके आ गए हैं। ये सरकार जो आती है ये इलेक्शन से आती है और मैंने इनकी जो इलेक्शन के ऊपर जो वोटिंग का सिस्टम है, जो गलत वोटिंग का सिस्टम है, जिसकी वजह से कोई भी, ये मोदी सरकार नहीं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे कोई भी सरकार हो, जब तक ये गलत सिस्टम रहेगा और जिसके हाथ में ये सिस्टम रहेगा वो हमेशा हमारे पे आते रहेंगे और हमारे देश को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। इसके खिलाफ मैंने 1 नेशन 1 इलेक्शन मोदी जी को सपोर्ट किया है, लेकिन मैंने उसमें मांग की है 1 डे कंप्लीट इलेक्शन इन फ्रंट ऑफ नेशन, कि जो भी चीज़ हो वो नेशन के सामने हो, क्योंकि नेशन के ही इलेक्शन से आप आते हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप यहाँ के बादशाह नहीं हैं। हमारे बीच में वसीम भाई भी मौजूद है, उम्मीद फाउंडेशन के मुंबई प्रेसिडेंट, और उनकी टीम भी मौजूद है, तो उनसे भी जानते हैं ये मोर्चे का इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे क्या होगा। देखिए, ये इम्पैक्ट तो अभी मोर्चा ख़त्म होने के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या इम्पैक्ट हुआ है, बट लेकिन एज़ एक्सपेक्टेड हमने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी उस पर लोग आए हैं, क्योंकि कोविड की वजह से हमने ज़्यादा इतना वो करे नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से लोगों को हमने ज़्यादा फैलाया नहीं। जैसे सीए और एनआरसी के टाइम हमने लोगों को जोड़े थे, वो टाइम उस हिसाब से हमने ये प्रोटेस्ट में इतना जोड़े नहीं, और एक्सपेक्टेड थी कि भाई 10,000 लोगों तक की हमको पब्लिक की आने की उम्मीद थी, और उतना एक्सपेक्टेशन में रहा नहीं है, लेकिन फिर भी हाफ ऑफ द उसमें हम लोग खरे उतरे हैं। और बात रहे कि ये कानून की, तो ये कानून बहुत गैर कानूनी, जो अभी मोदी गवर्नमेंट आई है उसने बहुत गैर कानूनी ये इम्प्लीमेंटेशन लाई है, जो किसानों के खिलाफ में है। ये जो मोदी गवर्नमेंट जो बोलती है कि ये किसान को फ़ायदा देगा, ये कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा, इससे किसानों का नुकसान ही होने वाला है।